बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 8 फरवरी बहुत ज़्यादा चिल्लाया जा रहा है इस वक्त। और 8 फरवरी को क्या होने वाला है? पहिया जाम हड़ताल करने का पीटीआई ने ऐलान किया है। अब वो चाह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल करें और अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश करें और पुरअमन होगा, मतलब किसी का जो है वो रोजी रोटी बंद कर दी जाए। पहले कराची वाले परेशान हैं इंक्रोचमेंट वालों की वजह से। पहले उनको भत्ते देके पैसे देके लगाने की इजाजत दे दी जाती है, उसके बाद उखाड़ के फेंक दिया जाता है। और उखाड़ के फेंकते तो फिर उसके बाद फिर आ जाते कि लाओ इतने पैसे दो और फिर लगा दो, फिर अगले 2-3 महीने के लिए रिलैक्स हो जाना। ये सब चल रहा है। जो लोग कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूं, मेरी अपनी कोई राय नहीं है इसमें। उस सिचुएशन में ये फिर आ जाते हैं सोहेल आफरीदी साहब। पहले इन्होंने अभी जो आके यहां किया, सिंध की सकाफत को इन्होंने रौंदा और जिस तरह से एक सीएम को होना चाहिए था वो उसके बजाय एक अलग ड्रामा लगा के रखा। अभी बहरहाल दोबारा इनका प्रोग्राम है, लेकिन अब कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल होगी। क्यों? आप इनके लीडरान जो हैं, जैसे वो कोई एक अजीब सा है, तो वो कहता है कि हमारे लिए इमरान खान पहले पार्टी, बाद में मुल्क तीसरे नंबर पर है। तो जिसकी प्रायोरिटी ही जो है वो, मतलब वो ये, आपको एक बात बताओ, सॉरी, मुत्तहदा में एक नारा था, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो उसके ऊपर अमल करती हुई जो है वो पीटीआई नजर आ रही है कि मंजिल कहीं भाड़ में और रहनुमा चाहिए। खुद बता रहे हैं वो, आप लोगों ने सुना होगा, मैं क्या लगाऊं बार बार इसको। तो अभी ये हड़ताल करेंगे और इनकी प्रायोरिटी यही है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, अपने सूबे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई गर्ज नहीं है सोहेल आफरीदी को। एमकेएम लंदन जो इंटरनेशनल, वो कह रही है कि हम सपोर्ट करेंगे इसको अगर हमसे रब्ता किया जाता है तो, लेकिन पहले अपने लाया अमल का ऐलान करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा आपस में मशावरत करके। उसूलन तो अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं करना चाहिए सपोर्ट बिल्कुल भी। ठीक है, एक दफा हो गया भाई, खत्म है। क्योंकि पहले आपने उनकी सपोर्ट की लेकिन उधर से आपको कुछ मिला तो नहीं। सिंपल है ना, आपको कुछ नहीं मिला तो आप दोबारा क्यों सपोर्ट करेंगे? सिंपल इज दैट। दूध का जला छाछ भी भूख भूख के पीता है। क्योंकि ये सोच है कि यहां पर है, अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम इनको अब इंटर नहीं होने देंगे, अब ये सिंध में दाखिल नहीं होंगे। तो क्या 9 मई चलेगा दोबारा से या 12 मई चलेगा? अल्लाह ना करे। वही सारा सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है और हालात अचानक से उठा के फेंक दिए जाएंगे फील्ड मार्शल के ऊपर, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो ये है इनकी प्लानिंग बेसिकली। ये चाह रहे हैं यहां से कराची में, वो अपने ही वहीं से बंदे लेकर आए थे, बाकी अल्ताफ हुसैन साहब ने यहां से भेज दिए थे। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अब सपोर्ट करेंगे इसे? मेरे हिसाब से तो अल्ताफ हुसैन साहब को अब सपोर्ट नहीं करना चाहिए भाई, एक दफा हो गया। लेकिन अगर वो राब्ता करेंगे तो क्या अल्ताफ हुसैन साहब की पावर है इतनी अभी कि वो कराची को बोले शटर डाउन तो शटर डाउन हो जाए? देखिए, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अगर अल्ताफ हुसैन, क्योंकि पीटीआई के कहने पे तो कोई बंद नहीं करेगा, लेकिन अगर अल्ताफ हुसैन साहब के कहने पे अगर शटर डाउन हो गए तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि भाई इज ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वो पावर दिखा रहे हैं, पहले उन्होंने पावर दिखाई, वो 20,000 अफराद भेज दिए। दूसरी पावर टेस्ट ये है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उसके कंधे पे रख के बंदूक चल रही है, अपनी पावर दिखाई जा रही है यहां पर? और अगर ये हो गया, कसम से अगर ये हो गया, 10 मिनट के लिए भी अगर शटर गिर गए, बल्कि शटर अगर गिर गए, पहिया जाम अगर हो गया, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के बगैर मुमकिन नहीं है ये, पीपल्स पार्टी ये करने नहीं देगी। आई समझ में? ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और उसके बाद अगर ये हो गया तो फिर पीटीआई को समझ जाना चाहिए कि उनको मफाहमत के साथ चलना पड़ेगा, मसालियात के साथ चलना पड़ेगा।
जैसे सुबह मैंने व्लॉग किया था अर्ली आवर्स में कि भाई अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि मफाहमत की तरफ आइए, मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम कीजिए, आपस में एका करें तमाम पार्टीज और खासतौर पर पीटीआई अपनी तबीयत में, अपनी तरबियत में नरमी बरते, मुजाहिरा करे नरमी का, सख्ती से कोई काम नहीं होने वाला। और अगर फिर ये सोचें कि दोबारा कराची आ जाएंगे और दोबारा इनको, मैं चैलेंज करता हूं पीटीआई को, किसी भी जमात को चैलेंज करता है, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, ये सारे के सारे जितने भी हैं ना, ये जमात इस्लामी वाले भी है, एएनपी वाले भी, ये केपी के, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से नहीं, कराची के अंदर कराची की आवाम को निकाल के दिखाएं। जितनी तादाद अभी थी ना, सिंध से तो आ जाते हैं, हैदराबाद वगैरह से। अब लोग कहते हैं कि आप सिंध को और कराची से अलग क्यों बोलते हो? क्योंकि भाई सिंध और कराची है ही वैसे एक ही है, लेकिन फर्ज करके क्योंकि ज़ाहिर दारुल खिलाफा है सिंध का, इसलिए बोलना पड़ता है। आप लोग नहीं समझोगे इसको। तो कराची में कराची की आवाम को जमा करके दिखाइए सोहेल अफरीदी साहब, ठीक है? ये मुमकिन नहीं है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी वर्थ इतनी नहीं है। कराची की आवाम, अभी लियारी की मैं वीडियो आपको उठा के दिखा दूं, लियारी के लड़कों ने किस तरीके से आपको भगाया वहां से। वहां क्या बोल रहे थे लियारी के लड़के कि यहाँ के खड़े हो गए और कोई भी बंदा लियारी का बाहर नहीं गया, ये वहीं से ले लेकर आ रहे हैं और कह रहे ओ लियारी के बंदे इतने आ गए, ओ नाजमाबाद के बंदे इतने आ गए, ये गोली मार के, ये कोरंगी गए, ये लांडी गए। अपने वही बंदे, मैंने कहा था ना कि वही बंदे हैं जो हर जगह पे इनके साथ जा रहे हैं, वहां जाके शक्लें बदल बदल के आ रहे हैं। वो 5-6 इधर होते हैं, फिर अगले वाले में वो दोबारा नजर आ जाते हैं इलाके में। तो इस तरीके से 12 मई या 9 मई का जो है वो दोबारा इकदाम करने की कोशिश की जा रही है। खुदा ना खास्ता खून खराबा होगा, फिर हमेशा के लिए पीटीआई पे बैन लगेगा। ये सोचो बहुत बड़ा एक तीर मारा है, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि एक ऐसा जहीम और मतलब ये दिलेरी और बहादुरी में, दिलेरी और बहादुरी अलग चीज होती है, और बेवकूफी और एक आपा एक वर्ड होता है जिसके एंड में आपा आता है, उसमें फर्क होता है, ठीक है? ये वो है बेवकूफी और छोटी आपा है ये जो कर रहे हैं, इसको बहादुरी नहीं कहते, ठीक है? अब लोग कह रहे हैं यार इतने, अगर वो ऐसा था तो वैसा था तो इतने अफराद क्यों थे? यजीद मरदूद पलीद के लश्कर में भी 9 लाख का लश्कर था। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर में सिर्फ 72 अफराद थे। उनका खानवादा था और उनके सहाबा थे और सहाबी रसूल थे उसमें, और सहाबी मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे उस लश्कर में। मासूम बच्चे बच्चियां थीं। फिरौन की भी बहुत बड़ी फौज थी जो गर्क हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चंद अफराद थे, गर्क हो गया वो। आप लोग मेजॉरिटी, बेवकूफों की मेजॉरिटी देख के आप करो वो याजूज माजूज की भी तादाद बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब है हक पर हो जाएंगे वो। तो अपने आप को एजुकेट करें। बुग़्ज़े मुनीर में इतने मत गिर जाइए। और कहेगा फौज क्यों कुछ क्यों नहीं कर रही, फौज अभी कुछ कर देगी तो आप लोगों की मिर्चें लगेंगी। फौज खामोशी से आप लोगों को दिखा रही है कि किस हद तक आप गिर सकते हो। तो कहते हैं ना कयामत खुद बताएगी कि उसे क्यों आना था, इसीलिए मार्शल लॉ खुद बता रहे कि उसे क्यों आना था। ये था आज का व्लॉग। अपने कमेंट जरूर जो है वो दीजिएगा, और लाइक करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरा टिकटॉक अकाउंट जरूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे है तो सब चीजों का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है। बाकी आप जाने, आपका काम जाने। अल्लाह हाफिज।